नमस्कार दोस्तों, निफ्टी के चार्ट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है बैंक निफ्टी के साथ साथ जो निफ्टी है वो भी एक रेंज में मूवमेंट कर रहा था। एक रेंज में ही रहा। आज 4 दिन से एक ही रेंज में है, 24,000 के और 24,400 के बीच में। आज जो मार्केट जो है थोड़ा सा हल्का सा गैप डाउन तो खुला, कल के मार्केट से थोड़ा सा गैप डाउन खुला। उसके नीचे आने के बाद एक कल के लो को तोड़ के कल के लो को जो होता है तोड़ दिया, लेकिन आज के कल के हाई को ये तोड़ नहीं पाया। मार्केट जो है देखिए, कल का हाई जो था, कल का हाई हम लोग का कितना था 24,335 और लो कितना था 24,185। लेकिन मार्केट जो है गैप डाउन खुलने के बाद ये आया 24,084 या 85 पॉइंट के बाद। फिर ये मार्केट ऊपर गया रीटेस्ट करने के लिए कि ऊपर जा सकता है कि नहीं। लेकिन कल का मार्केट का हाई को ये तोड़ नहीं पाया, क्योंकि 24,340 कल का भी हाई था और आज की भी हाई था। फिर वहाँ से देखा गया कि एक सेलिंग प्रेशर हुआ, आरबीआई का पॉलिसी भी था, तो उसके चलते ये देखा गया कि वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर हुआ, जिसके चलते आज मार्केट जो है हाई लेवल पर नहीं गया और ना हाई को तोड़ पाया। अगर मार्केट को ऊपर जाना है यहाँ पे तो 24,400 के आस थोड़ा सा यहाँ पर टाइम बिता के 24,400 के ऊपर जाएगा, तभी पॉसिबल है मार्केट हाई लेवल पर जाने के लिए। अब अगर यदि मार्केट जो है अब नीचे का एक ही उपाय है कि यहाँ पर 24,000 कल कैसे खुलता है। कल अगर मार्केट नीचे के डाउन से खुलता है तो फिर यहाँ पर गैप डाउन खुलता है, तो फिर नीचे अगर आना होगा तो इसको फिर यहाँ पे टाइम बिता के, और सभी जो बायर होंगे ये 24,000 के मेन सपोर्ट पर इन लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया होगा। तो जब टाइम बिता के नीचे आने लगेगा तब ये जो है स्टॉप लॉस इन लोग आसानी से हटाना शुरू कर देंगे यहाँ पे, और फिर कितना का तो स्टॉप लॉस जाएगा भी, तब फिर यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन कल के मार्केट में नहीं लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा न देखने को मिले, बस इसी रेंज में मूवमेंट करते हुए देखें। तो कल के लिए मार्केट यही है कि कल भी हो सकता है कि यही रेंज में मूवमेंट करे, क्योंकि 24,000 और 24,400 दोनों, 24,000 तो सपोर्ट के लिए, 24,400 एक रेसिस्टेंस के लिए, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ गया है यहाँ पर बायर और सेलर दोनों के लिए। यहाँ पर अब देखते हैं कल का मार्केट रेंज करता है। अगर गैप अप खुलेगा तो ऊपर जाना होगा, ऊपर जाने के लिए 24,400, और गैप डाउन अगर खुलना होगा तो फिर 24,000 से नीचे इसको यहाँ पर टाइम बिताना होगा। इसको टाइम बिता के अगर नीचे मुँह आया तो यहाँ तेज़ी से आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगाए होंगे 24,000 पर, वो आसानी से फटफट अपना खींचेंगे, क्योंकि अब देखेंगे जैसे कि मार्केट में पैनिक आ गया, थोड़ा नीचे आ रहा है, तो ये इसलिए वो नीचे चल यहाँ पर स्टॉप लॉस हटा के वो देखेंगे, तब मार्केट फटाक से यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के लिए 23,800 तक तो आएगा ही, टेस्ट करेगा 23,800 टेस्ट करेगा, नहीं तो फिर 23,600 तक यहाँ तक वो पहुँच सकता है। अगर 15 मिनट के टाइम एनालिसिस पर इसको देखा जाए मार्केट, तो आज देखिए गैप अप, थोड़ा गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद नीचे आया मार्केट, और नीचे आने के बाद फिर रीटेस्ट करने के लिए पुनः ऊपर गया। तो ऊपर कल के हाई को ये पार नहीं कर पाया, कल के हाई पर ही रेंज किया, और फिर वहाँ से देखा गया कि एक सीलिंग प्रेशर आया और नीचे पुनः हुआ मार्केट चला आया। तो कल के हाई को भी नहीं तोड़ पाया और कल के लो को तोड़ के तो आ गया नीचे, लेकिन जो उसके 5 अगस्त और 6 अगस्त को जो मार्केट है उसको भी इन लोगों ने नहीं तोड़ा। तो अगर कल के लिए देखा जाए मार्केट, जो आने वाले कल हैं, तो अगर मार्केट इसके आसपास खुला यहाँ पर 24,098 के आसपास, और अगर नीचे आना होगा तो यहाँ पर टाइम बिता के अगर आया तो इसका पहला रेसिस्टेंस तो 24,000 खुद मिलेगा। इसका पहला रेसिस्टेंस 24,000 होगा, और दूसरा रेसिस्टेंस जो मिलेगा वो 23,920 रहेगा, दूसरा रेसिस्टेंस। लेकिन गैप डाउन खुलना होगा तब, और डाउन प्रेशर में सेलिंग प्रेशर आया तब। पहला रेसिस्टेंस इसको अगर टाइम बिता के अगर यहीं पर मार्केट खुला और इसी के आसपास टाइम बिताया तो इसका पहला रेसिस्टेंस 24,000 इंतज़ार कर रहा है, और दूसरा पहला सपोर्ट जो है 24,000 यहाँ पर नीचे के मुँह इंतज़ार कर रहे हैं, और दूसरा जो है यहाँ पर 23,920 होगा। और फिर यहाँ पर देखिए, अगर यदि गैप अप खुलता है तो पहले आज के हाई को उसको पार करना होगा जो 24,320 है। अगर कल मार्केट हो सकता है मे बी कि अगर मार्केट 24,100 के आसपास खुले या 120 के आसपास खुले, तो अगर ऊपर जाना होगा तो मार्केट को पहला जो रेसिस्टेंस इसको मिलने वाला है वो 24,320 मिलेगा। यहाँ पर पहले उसको पार करेगा, और दूसरा रेसिस्टेंस जो है ये 24,400 मिलने वाला है।
तभी मार्केट ऊपर जा सकता है। तो फिलहाल तो हमको नहीं लगता, लेकिन देखते हैं मार्केट क्या है। मार्केट है, इसमें हमको लगता है कि कल का मार्केट भी हो सकता है कि रेंज भी है, हम कंफर्म नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ इतना कंफर्म हो रहे हैं कि जिस तरह से मार्केट है, जिस तरह से सपोर्ट और रेसिस्टेंस है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कल भी मार्केट रेंज में हो सकता है। अब कुछ ऐसा हो गया मार्केट में तो अलग बात है, गैप अप और गैप डाउन खुल जाएगा तो, लेकिन हम लोग इस ध्यान में रखना होगा कि अगर गैप डाउन में अगर जाना होगा नीचे मुँह, तो हमको यहाँ पर जाने के बाद टाइम बिता के अगर पहला इसका सपोर्ट जो मिलेगा 24,000 के आसपास, और दूसरा जो होगा 23,920 या 23,900 के आसपास होगा। अगर ऊपर गया तो पहला सपोर्ट इसका रेसिस्टेंस मिलने वाला है 24,320, और दूसरा जो है इसका मिलेगा 24,400 पर। तो इस बार यहाँ पर ध्यान देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चार्ट एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।